एक ऐसी हाईली एफिशिएंट स्ट्रैटेजी जहां नई जनरेशन क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई पार्टनर नहीं, बस डायरेक्ट रेप्लिकेशन। जैसे अमीबा का बाइनरी फिजन। इसे एक सिनेमैटिक सीक्वेंस की तरह इमेजिन कीजिए। पेरेंट सेल का सेंट्रल न्यूक्लियस पहले लंबा होता है, स्ट्रेच होता है और फिर डायरेक्ट दो अलग न्यूक्लियाई में टूट जाता है। फाइनली पूरी सेल दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक से दो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज, वो भी मिनटों में। जबकि अमीबा स्प्लिट होता है, हाइड्रा अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाने के लिए एक अलग टेक्निक यूज करता है जिसे बडिंग कहते हैं। पेरेंट हाइड्रा की बॉडी पर एक छोटी सी बड यानी कली बननी शुरू होती है। यह धीरे धीरे अपने खुद के फीचर्स डेवलप करती है और जब डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो ये नया हाइड्रा अपने पेरेंट से पूरी तरह डिटैच हो जाता है। अब इन सिंगल सेल्ड और सिंपल मिरेकल्स को देखकर एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या मैमल्स भी इस तरह की एग्जैक्ट रेप्लिकेशन अचीव कर सकते हैं? साइंटिस्ट इयन विल्मट और उनकी टीम ने एक असंभव से लगने वाले रूल को तोड़ दिया। उन्होंने सक्सेसफुली ये प्रूफ कर दिया कि हाँ, एक मैमल को परफेक्टली क्लोन किया जा सकता है। ये नेचर के ट्रेडिशनल रूल्स पर एक मेटिकुलसली प्लान्ड विक्ट्री थी। ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इतना प्रिसाइज था कि लगता है जैसे किसी साइफाई मूवी की स्क्रिप्ट हो। पहले एक फीमेल शीप से नॉर्मल मैमरी ग्लैंड सेल का न्यूक्लियस एक्सट्रैक्ट किया गया। फिर एक स्कॉटिश ब्लैकफिश शीप के न्यूली बॉर्न एग सेल से उसका ओरिजिनल न्यूक्लियस निकाल दिया गया। अब उस मैमरी सेल के न्यूक्लियस को इस खाली एग में इम्प्लांट किया गया और इस नए एग को सरोगेट शीप के यूट्रस में प्लेस किया गया। पूरे 148 दिनों की प्रेगनेंसी के बाद जन्म होता है डॉली का। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है वो ये कि डॉली एग्जैक्टली किसकी जेनेटिक कॉपी थी। जिस स्कॉटिश ब्लैकफिश शीप ने एग और वूम प्रोवाइड किया, उसने डॉली के अंदर 0 जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट किया। डॉली तो 100% उस शीप की आइडेंटिकल कॉपी थी जिसने न्यूक्लियस डोनेट किया था। ह्यूमैनिटी ने सक्सेसफुली एक एग्जैक्ट मैमेलियन कॉपी इंजीनियर कर ली थी। लेकिन इस इमेंस पावर के साथ आते हैं उतने ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस। इमेजिन कीजिए हाईली प्रोडक्टिव एनिमल्स की एग्जैक्ट कॉपीज बनाना। ऐसी गाय और भैंस जो एक्सेप्शनल अमाउंट में दूध दे सकें, या ऐसी भेड़ जो मास लेवल पर हाई क्वालिटी ऊन प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क फैक्टर बहुत हाई है। क्लोनिंग फेलियर्स के कारण जानवरों में सीवियर एब्नॉर्मैलिटीज पैदा हो सकती हैं। इन क्लोन्ड क्रीचर्स की लॉन्ग टर्म हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, ये आज भी एक बड़ा अननोन फैक्टर है।